वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे रिपोर्टर किसी बहुत से सेलिब्रिटीज़ का फ़ोटो खींच रहे थे और ये हमें पता चलता है कि ये सभी अवेकनर थे। तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ गति से एक स्पोर्ट कार आती है और सभी रिपोर्टर्स उस पर ध्यान देने लगते हैं और उस कार में से दो बहुत ही हैंडसम बंदे उतरते हैं। उन दोनों को देखते हुए एक रिपोर्टर बहुत ही तेज़ गति से उसकी तरफ जाती है और जिसमें से एक लड़के का नाम लियो था, उसे बोलती है, मैं जूही हूँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और वो रिपोर्टर बोलते हैं कि आपके बगल में जो लड़का खड़ा हुआ है होगमा क्लेन का रॉकी है क्या? तभी अचानक एक भीड़ में से खड़ा हुआ रिपोर्टर लियो से चिल्लाते हुए बोलता है कि 2 साल पहले होगमा क्लेन के बहुत से स्टूडेंटों ने जो गलती की थी उन्हें बैन कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि रॉकी के विचारों को हम जान सकते हैं? तभी लियो मनी मन में रिपोर्टर की बात को सुनकर सोचने लगता है कि मुझे यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है और ये कमीना रिपोर्टर अब सवाल पूछ रहा है और हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। और लियो धीरे से उस रिपोर्टर के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इस वह लियो जो प्रॉमिस करता है कि इस बार जो भी टेस्ट होंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धोखेबाजी नहीं होगी और सब कुछ फेयर एंड साफ होगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई नजर आती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। लियो उसे देखकर कहता है, वांग जुनियो का हेड यहाँ क्या कर रहा है? तभी सामने वाला बंदा लियो से कहता है, आपसे मिले बहुत ही समय हो गया है। लियो बोलता है, आप ऐसा क्यों दिख रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है कि रिपोर्टर बहुत ही भयानक होते हैं, उनसे बचने के लिए मैंने इस तरीके का गेटअप धारण करके रखा है और मुझे कैमरे के सामने आकर ढोंग करना बहुत ही बेकार लगता है। अब से इस बंदे का नाम टाइगर रहेगा। और टाइगर जैसे ही रॉकी को देखता है तो अचानक उसके अंदर जो ऑरा था वह वैसे ही लीक हो रहा था। उसे देखकर सोचता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। हम देखते हैं कि जब लियो देखता है कि टाइगर रॉकी को ज़्यादा ध्यान से देख रहा है तो वह बीच में आकर बोलता है, टेस्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आप इसे पहले से ही देख सकते हैं। और टाइगर लियो से कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आप 2 साल पहले की तरह इस साल नहीं करेंगे। लियो कहता है, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, चलते हैं। इतना कहने के बाद में लियो और रॉकी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते हुए रॉकी लियो से कहता है, उस बूढ़े टाइगर की हिम्मत तो कैसे हुई ऐसे बात करने की? लियो कहता है, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। तभी उनके पास से एक लड़की जाती है जिसका नाम जिमी था। रॉकी उसे देखता हुआ कहता है, टाइगर ने उस पर बहुत ही ज़्यादा संसाधन खर्च किए हैं लेकिन अभी तक वह बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। लियो कहता है, उसका स्ट्रॉन्ग और वीक होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो यह है कि टाइगर उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है और समय भी दे रहा है। और अब लियो और रॉकी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम टाइगर को देखते हैं जो लियो और रॉकी को देखते हुए सोचता है कि इस बार ये कौन सा प्लान बना के आई है और इस बार ये क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टाइगर होता है उसको अचानक ही कुछ बहुत ही भयानक तरीके का ऑरा महसूस होता है और हम देखते हैं कि यह मैक्स के अंदर से निकल रहा था। मैक्स के चारों तरफ के ऑरे को देखकर इधर टाइगर के पसीने छूट जाते हैं। अब टाइगर जिमी से बोलता है कि जिमी तुम इस लड़के से बचकर रहना। तो जिमी बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं उससे बचकर रहूंगी। टाइगर जिमी से बोलता है कि मैं रॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी लड़का निकला है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिमी बोलती है, आप क्या कह रहे हो? मुझे लगा कि आप होगमा क्लैन के बारे में बात कर रहे हो। तभी टाइगर बोलता है, नहीं मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी यहाँ हमारे पास से निकला है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स के कॉल आया हुआ था और उससे बात करने लगता है। अब मैक्स एक बहुत बड़ी मशीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस मशीन के सामने लिखा होता है कि आप अपने फिंगर को स्कैन कीजिए और इसके अंदर से जो बॉक्स आएगा उसको ओपन कीजिए और उसके अंदर आपके इक्विपमेंट निकलेंगे। और अपना अंगूठा रखकर उसमें फिंगर लगा देता है। जैसे मैक्स उसके अंदर अपना अंगूठा लगाता है तो मैक्स देखता है कि उसके अंदर मैक्स के नाम का एक डिब्बा यानी कि बॉक्स निकला था। अब सीन कट होता है और हमें टेस्ट हॉल नंबर 3 दिखाया जाता है। वहाँ पर हम बहुत सारे अवेकनरों को देखते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए आए हुए थे और सभी रेडी हो रहे थे। तभी हमें एक गंजे आदमी को देखते हो जो अपने शोल्डर को सही करते हुए हिलाते हुए नजर आ रहा था और वो सोचता है कि मैं यहाँ बहुत ही समय बाद में आया हूँ और मैंने क्या कुछ नहीं किया आने के लिए। अब हम मैक्स को देखते हैं जो भी रेडी होकर बाहर निकल गया था और जो मैक्स था उसके सूट नंबर 104 होता है और उसे पहनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब हम हॉल के अंदर जिमी और बहुत सारे बंदों को देखते हैं और साथ ही हम मैक्स को भी देखते हैं जो इस टेस्ट को स्टार्ट होने के लिए वेट कर रहे थे। टेस्ट हॉल की छत की लाइटें अचानक ही ऑन हो जाती हैं और चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है और सभी जो अवेकनर थे जो टेस्ट देने के लिए आए हुए थे वो सभी ऊपर देखने लगते हैं। और तभी हमें एक माइक के पास किसी का हैंड दिखाया जाता है
और वो और कोई नहीं जबकि वहाँ का कमेंटेटर होता है और सभी को वह बताता है कि आपका ये 3 स्टेज में ये प्रोग्राम होने वाला है, तो आप सभी को अच्छी तरीके से होना है और हर स्टेज में अलग-अलग तरीके के एनवायरनमेंट होगा। इस तरीके से वो सभी को बताता है। जो टेस्ट देने आए हुए थे उनमें से एक बंदा अपना हाथ खड़ा हुआ करता हुआ बोलता है कि हमें वेपन कब दिए जाएंगे, क्या आप हमें बता सकते हो? तभी वहाँ खड़ा सुपरवाइजर उसे बताता है कि आपके पास जो सूट है वही आपका वेपन है और आपको अलग से कोई कुछ भी वेपन नहीं दिया जाएगा। और अब हमें AI दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको आगे बढ़ने में सभी की मदद करूँगा। इसके बाद में वह AI वहाँ पर एक गोल्ड पोर्टल खोल देता है और सभी को उसमें ट्रांसफ़र कर देता है और इधर सुपरवाइज़र सभी को ऑल द बेस्ट बोलता है और सबको अपना ख्याल करने के लिए बोलता है चिल्लाता हुआ। अब सभी लोग वहाँ के जंगलों यानी कि फॉरेस्ट जहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही थी वहाँ पर सांस लेने में। तभी एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाता हुआ बोलता है कि लालत है मुझे इस गर्मी से, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ अंदर रहा तो मैं यहाँ पर सूख जाऊँगा। और उस बंदे को साथ ही हम बहुत सारे अवेकनर जो टेस्ट देने के लिए आए हुए थे उनको देखते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए सभी जो लोग थे वह बात करते हैं कि इस स्तर पर तो वे लोग यहाँ पर रहने की हिम्मत तक नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी हार जाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। तभी वो बंदा जिमी को देखता हुआ बोलता है तो अच्छा ये है सोल क्लैन द्वारा भेजी गई। जिमी वहाँ आने के बाद में सोचते कि मुझे जितना हो सके उतने अपने दिमाग को खाली रखना होगा और जितनी हो सके उतनी कम एनर्जी रिलीज करनी होगी। तभी टाइगर सोचता है कि हमारी जिमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। तभी स्क्रीन की तरफ देखते हुए लोग बात करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिमी रॉकी जितनी अच्छी हैं, क्या वो उसे हरा सकती हैं? इधर हम रॉकी को देखते हैं जो सोचता है कि यार वो जो दवा मैंने ली थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग बात करते हैं कि इस बार होगमा क्ले ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। लेकिन इधर हम लियो को देखते हैं जो सोचता है कि मुझे लगता है कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा निराश होगा और वो पीछे देखने लगता है तो टाइगर के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं टाइगर सोचता है कि यार ये वो लड़का कौन है आखिरकार। उसे इस तरीके से देखकर तो लियो भी सोचता है कि किसे देख रहे हैं तो वो भी देखने लगता है और उसकी नज़र भी जाकर मैक्स के ऊपर अटक जाती है। तो लियो भी बोलते हैं यार ये लड़का कौन है, इसे मैंने पहले तो नहीं देखा। लियो बहुत ही ध्यान से मैक्स को देखता है और वो सोचता है कि यार ये लड़का कौन है, ये इतना शांत कैसे रह सकता है और मैं तो इसके ऑरे को भी नहीं दे सकता हूँ। तभी वो सोचते हैं क्या मुझे मत बताना कि यह अपने ऑरे को छुपा सकता है। इसमें एक टास्क था जिसमें एक गार्जियन का खून पीना था और इधर हम मैक्स को देखते हैं जो सोचता है कि यार मैंने तो उसका खून पहले ही पी लिया है, इस मामले में तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सभी का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हम AI को देखते हैं जो सभी को बताता है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है मैं उनको इस जगह की आवश्यकताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैक्स को पता होता है कि उसे 20 ऑरेक्स का हंटिंग करना होता है और इसके बाद में बहुत ही तेज़ गति से वहाँ से निकल जाता है। जैसे मैक्स वहाँ जाता है तो उसकी स्पीड को देखकर उसके आसपास खड़े हुए जितने बंदे थे उसके पीछे जाने लगते हैं और तभी एक बंदा एक पत्थर से टकराकर वहीं पर गिर जाता है और वो बंदा सोचता है कि यार ये जंगल तो श्रापित है। तभी उसे अपने सामने एक पानी का झरना दिखाई देता है छोटा सा, तो वह सोचता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं उसे पी लेता हूँ। तो वो बहुत ही तेज गति से उस पानी को पीने के लिए जाता है। जो 94 नंबर का जो खिलाड़ी था वह उसे छूने के लिए जाता है उस पानी को। जैसे वह उस पानी को छूता है तो वह उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह 94 नंबर का खिलाड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मैं मरने वाला हूँ और इसी के साथ वह इस जो टेस्ट था उसे बाहर निकल जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। जो पानी वाला मॉन्स्टर था वह उसे खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर था उसके अंदर से एक शील्ड के साथ वो वापस निकल जाता है और उसे आराम से नीचे आते हुए देखते हैं और हमें अब पता चलता है कि रिकवरी टीम द्वारा उसे बचा लिया गया था और उसे ले जाने के लिए बहुत से बंदे आए हुए थे। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा था और वह दौड़ते दौड़ते सोचता है कि यार ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लगती और इसी के साथ वो एक जंगल के पास से जाकर गुजरता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उस पानी को छुआ था और उसे रिकवरी टीम द्वारा बचा लिया गया था और उनके एक साथी को हम एक इक्विपमेंट के अंदर कुछ देखते हुए देखते हैं जिसके अंदर हमें मैक्स के डिटेल और उसके बारे में जानकारी दिखाई देती है और वो सोचता है कि मैक्स और उसकी आंखें थोड़ी-सी टाइट हो जाती हैं। अब हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। तभी उस मॉन्स्टर को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है तो वो देखता है
और इधर से हम मैक्स के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है। तभी मैक्स बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पीछे से हमला करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वह मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। मैक्स उस पत्थर को उछाल कर जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और वो पत्थर जाकर सीधे ही उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब हम देखते हैं कि रिकवरी टीम के उसी एजेंट को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपकर मैक्स को देख रहा था। उस रिकवरी टीम वाले बंदा सोचता है कि ये तो 104 नंबर वाला बंदा है ना, और वह देखता है कि उस मॉन्स्टर को उसने अकेले ही मार दिया। मैक्स सोचता है कि ये 6 के ग्रुप में रहते हैं तो मैंने एक को मार दिया, बाकी कहाँ हैं। अब मैक्स उन 5 को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पूरा सुनना है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।